नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां शहर के गांधी चौक पर कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वे अपनी अंतिम सभा शहर जुन्नारदेव के गांधी चौक पर ही करते हैं। ये सिलसिला जब से कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं तब से चला आ रहा है। वहीं सभा के दौरान कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता मुझे और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है तो मैं किसानों सहित महिला सम्मान योजना, बिजली गैस उचित मूल्य पर उपलब्ध कराऊंगा एवं जनहित के लिए कार्य करूंगा। वहीं कमलनाथ ने विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील उइके के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। कमलनाथ ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। ये सब संभव हुआ क्योंकि आपने मुझे प्यार और विश्वास दिया। इस प्यार और विश्वास से जो मुझे बल और शक्ति मिली, मैंने छिंदवाड़ा का नक्शा बनाया। एक नया नक्शा बने, हमारी आर्थिक गतिविधि बने। अगर 6000 किलोमीटर सड़कें बनाई, मुझे याद है मैं धक्के खाता था जीप में, वापस जाता था 1 किलो मिट्टी मेरे बदन में होती थी। कितनी सड़कें थी, कितने स्कूल थे, लोग प्राइमरी स्कूल के लिए तड़पते थे, कितने कॉलेज थे, कितने अस्पताल थे। ये सब आप गवाह हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आप गवाह हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए और आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान बनी। आज 17 को चुनाव है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये केवल एक पार्टी का नहीं है, ये छिंदवाड़ा के भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आप रक्षक हैं, आप रक्षक हैं छिंदवाड़ा के भविष्य के, आप रक्षक हैं मध्य प्रदेश के भविष्य की। और आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मैं नौजवानों को देखता हूँ, सबसे बड़ी चुनौती ये नौजवान है जो बैठे हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर नौजवान जो निर्माण करेंगे हमारा छिंदवाड़ा का, हमारे मध्य प्रदेश का, आज अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा, हमारे छिंदवाड़ा का कैसे निर्माण होगा। आज का नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता, हमने स्किल सेंटर बनाया। इतने स्किल सेंटर पूरे देश में किसी जिले में नहीं है। मुझे चिंता थी कि 7वीं पास 8वीं पास जो गड्ढे खोदता है उसका क्या होगा। हमने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल जो बनाया, वो ड्राइवर बने, कुछ खर्चा नहीं, वो तो मैं करता हूँ। आज वो 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं। मैं बेंगलोर गया था, वहाँ इसी एक सम्मेलन था, कोई हाथ हिला रहा था, मुझे समझ नहीं आया। सभा के बाद, उस सम्मेलन के बाद वो पास आया, कहता जी मैं छिंदवाड़ा का हूँ। मैंने कहा छिंदवाड़ा से हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कहता मैं जेसीबी चलाता हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ। और जेसीबी की ट्रेनिंग उसने हमारे स्किल सेंटर से ली। तो 50,000 रुपये कमाता है, घर भेजता है और आपकी दुकान चलती है, उसको पैसे भेजता है। हमने 6000 किलोमीटर सड़कें बनाई। आवागमन की तो बात हो गई, ये हाईवे बने, आवागमन की तो बात हो गई, पर मेरे सोच में था कि इससे कितनी आर्थिक गतिविधि बनेगी। दामों बाहर से मजदूरी अपनी, गिट्टी मिट्टी अपनी, गाड़ी ट्रैक्टर अपना। हमारी सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे। मैंने प्रदेश को अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में, और छिंदवाड़ा में 75,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। दूसरी किस्त चालू करी थी और हमारी सरकार ने गई। मैं सौदा कर सकता था,
सौदा हुआ, मैं भी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे कि हमें इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मैंने कहा ले लो, मौज करो। मैं सौदा करने वाला नहीं हूँ। हमारी छिंदवाड़ा की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होगी। मैंने सौदा नहीं किया, कुर्सी नहीं रही, कोई बात नहीं, पर आज प्रश्न हमारे भविष्य का है। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। मैं रोज 3-4 जिलों का दौरा करता हूँ। मेरे ऊपर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है ना? और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अभी 5 महीने पहले लाडली बहन, इसकी पहले ये लाडली नहीं थी, ये तो 5 महीने से लाडली बनी। सही है? हाँ। और कहते हैं ये गुमराह कर लेंगे। बहनों, अभी ने कहा 30 दिन 40 दिन में 1500 रुपये आपको मिलेंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। कि पुरुष तो अपनी देखरेख कर लेते हैं, माताओं और बहनों की देखरेख कमलनाथ करेंगे। आपको जो हमारा घर चलाती है। और अंत में एक ही बात कहूँगा, जो 17 तारीख को आप बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बटन केवल एक पार्टी या एक उम्मीदवार का नहीं है। आप सच्चाई का बटन दबाइएगा, भविष्य का बटन दबाइएगा। मैंने इतने साल आपने मुझे जान लिया, पहचान लिया, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और ये मुझे छिंदवाड़ा की शान बनी रहे। आज छिंदवाड़ा की शान सब जगह है। लोग आते हैं देखने के लिए, स्किल सेंटर देखने आते हैं और देख के कहते हैं ये छिंदवाड़ा है। ये छिंदवाड़ा जहाँ केवल 480 गांव में बिजली थी 2000 गाँव में, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ ऐसी हालत थी कि 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, वो भी एक छिंदवाड़ा था। पर आप के दिए हुए प्यार और विश्वास ने मुझे बल और शक्ति दी। मैं तो संसद में कहता हूँ, 42 साल मैं संसद में बैठा, लोकसभा में, बाकी भी सांसद है। मैं उनसे कहता था कि आप तो यहाँ वोट लेके आए हैं, मैं तो प्यार और विश्वास लेके आया हूँ। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।